बसर हो गई। क्या ये नहीं देखते कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आते हैं? तो क्या ये लोग गलबा पाने वाले हैं? कह दो कि मैं तुमको वही के मुताबिक खबरदार करता हूं, और बहरों को जब तंबीह की जाए तो वो पुकार को सुनते ही नहीं। और अगर इनको तुम्हारे परवरदिगार का थोड़ा सा अजाब भी पहुंचे तो कहने लगे कि हाय कमबख्ती, हम बेशक गुनाहगार थे। और हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की जरा भी हक तलफी न की जाएगी, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको ला मौजूद करेंगे, और हम हिसाब करने को काफी हैं। और हमने मूसा और हारून को हिदायत और गुमराही में फर्क कर देने वाली और सरता पा रोशनी और नसीहत की किताब अता की, यानी परहेजगारों के लिए, जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और क़यामत का भी खौफ रखते हैं। और ये मुबारक नसीहत है जिसे हमने नाजिल फरमाया है, तो क्या तुम इससे इनकार करते हो? और हमने इब्राहिम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी बिरादरी वालों से कहा कि ये कैसी मूर्ति हैं जिनकी परस्तिश पर तुम लोग जमे हुए हो, वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को इनकी परस्तिश करते देखा है। इब्राहिम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े रहे। वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो? इब्राहिम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का परवरदिगार है जिसने इनको पैदा किया है, और मैं इस बात का गवाह और उसी का कायल हूं। और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। फिर उनको तोड़कर रेजा रेजा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को न तोड़ा ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहिम कहते हैं। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब इब्राहिम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहिम, भला ये काम हमारे माबूदों के साथ तूने किया है? इब्राहिम ने कहा, बल्कि ये इनके इन बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हो तो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचा कर लिया। इस पर भी इब्राहिम से कहने लगे कि तुम जानते हो ये बोलते नहीं। इब्राहिम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूजते हो जो न तुम्हें कुछ फायदा दे सकें और न नुकसान पहुंचा सकें? तुफ है तुम पर, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो उन पर। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? अब वो आपस में कहने लगे कि अगर तुम्हें इससे अपने माबूदों का इंतकाम लेना और कुछ करना है तो इसको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। हमने हुक्म दिया, ऐ आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा। उन लोगों ने बुरा तो इनका चाहा था, मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया और इब्राहिम और लूत को उस सरजमीन की तरफ बचा निकाला जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकत रखी थी। और हमने इब्राहिम को इसहाक अता किए और उसके बाद मजीद याकूब भी। और हमने सबको नेक बनाया था, और हमने उनको पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से हिदायत करते थे, और उनको नेक काम करने और नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म भेजा, और वो हमारी ही इबादत किया करते थे। और लूत का किस्सा याद करो, जब उनको हमने हिकमत नबूवत और इल्म बख्शा और उस बस्ती से जहां के लोग गंदे काम किया करते थे बचा निकाला। बेशक वो बुरे और बदकिरदार लोग थे, और उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया। कुछ शक नहीं कि वो नेक किरदारों में थे। और नूह का किस्सा भी याद करो, जब इससे पेशतर उन्होंने हमें पुकारा तो हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको और उनके साथियों को बड़ी घबराहट से नजात दी। और जो लोग हमारी आयतों की तकजीब करते थे उन पर नुसरत बख्शी। वो बेशक बुरे लोग थे, सो हमने उन सबको गर्क कर दिया। और दाऊद और सुलेमान का हाल भी सुन लो कि जब वो एक खेती का मुकदमा फैसल करने लगे जिसमें कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गईं और इससे रौंद गई थीं, और हम उनके फैसले के गवाह थे। तो हमने फैसला करने का तरीक सुलेमान को समझा दिया, और हमने दोनों को हिकमत नबूवत और इल्म बख्शा था। और हमने पहाड़ों को दाऊद का मुसख्खर कर दिया था कि उनके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी मुसख्खर कर दिया था, और हम ही ऐसा करने वाले थे। और हमने तुम्हारे लिए उनको एक तरह का लिबास बनाना भी सिखा दिया ताकि तुमको लड़ाई के जरर से बचाए। बस तुमको शुक्रगुजार होना चाहिए। और हमने तेज हवा सुलेमान के ताबे फरमान कर दी थी जो उनके हुक्म से उस मुल्क